हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगे। तो कल वीडियो का एंड यहीं पर किए थे और मुझे ये नहीं पता था कि बस इतने ही बन पाएगा। तो चने की दाल की पकौड़ी और ये चना, जो काला चना, ये सब फुलाए थे। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो उसके बाद ही ना मेरा जो तबीयत है वो ख़राब होने लगा था। मुझे ना चक्कर आने लगा था। रीज़न ये था कि बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। आप लोग को पता ही है कि बीच बीच में क्या होता है ना कि मेरा बीपी लो हो जाता है। कुछ तो पानी की जब कमी हो जाती है तो उस कमी की वजह से भी हो जाता है, और कुछ तो जब पता नहीं, अब टेंशन वेंशन ये सब तो लगा ही रहता है लाइफ में। तो हल्का फुल्का कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो बस मेरा बीपी ही लो हो जाता है। तो उसके बाद फिर कोई भी क्लिप नहीं बनाए, और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप है। और आज हम रोज़ा नहीं है, क्योंकि जब मेरा बीपी लो होता है ना तो 2-3 दिन ऐसा होता है कि वो बीपी लो ही रहता है। अब ज़्यादा नमक खाएंगे तो फिर हाई हो जाएगा ना, तो अचानक से वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए हल्का हल्का वो करना पड़ता है मैनेज। तो आज रोज़ा नहीं है। तो कल वॉशिंग मशीन में ना सब धोए भी थे, लेकिन शाम को जब तबीयत ख़राब हो गया तो उसके बाद फिर तार पे डाले नहीं थे। सारा दिन तो इतना तेज़ धूप होता है कि आप हल्का फुल्का जो रहे वो नहीं डाल सकते, उसका रंग ही उड़ जाएगा। फिर बार बार ना टेंशन लगा रहता है, वो छत पे जाओ ये वो। तो कल का ऐसे ही पड़ा था, तो आज बस सुबह उठते के साथ उसको छत पे डाल चुके हैं। उसके बाद आ चुके हैं जीसू के रूम में। जीसू घर पर नहीं है, कहाँ गया है वो आपको उसके ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो फिलहाल पूरा रूम उसका फैला हुआ था। जब वो रहता है ना तो कोई काम ही नहीं करने देता है, सब कुछ अपने से मैनेज करेगा। और जो मोटा वाला ब्लैंकेट था जो हम उस दिन रख दिए थे वो निकाल दिया था, तो वापस उसको ना दीवान में डाल दिए, क्योंकि अब तो अच्छी खासी वाली गर्मी हो गई है और वो बाहर रहता है ना तो फैला रहता है, तो और भी उलझन होती है। साथ ही साथ में जो इसका सूटकेस है वो खुला पड़ा था, और उसमें हम चेक कर रहे थे कि जो गंदा है, जो धोने वाला है, तो वो उसको निकाल दे। क्योंकि अभी जब कोलकाता गया था ना तो यही सूटकेस लेके गया था। बाकी जो है वो साफ था, और आधा सामान वो अपने फ्लैट पे रख कर ही आया है। जैसा कि आप लोग उसके ब्लॉग में देखे ही थे कि वो फ्लैट व्लैट अपना देख चुका है, और सामान आधा रख भी दिया। और सूटकेस इसलिए लाया क्योंकि और जो सामान था ना वो फिर उसको लेके जाना पड़ेगा, इसीलिए। तो उधर जीसू का रूम सब कुछ साफ ऑफ हो चुका है। और उसके बाद आज ना मेरा मन नहीं कर रहा था, ऊपर से लेट भी हो गया था कि झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ, तो बड़ा झमेला लग रहा था। तो आज हम ना पानी डाल के सोचे कि लाओ धो देते हैं। हल्का सा बस पानी डालते जा रहे थे, वाइपर से ना सोड़ते भी जा रहे थे। और बीच में ना हम आधा 1 घंटा सो भी लिए थे, क्योंकि जब अंदर से जब बीपी लो से लो होता है ना तो मुझे वीकनेस ज़्यादा होती है, और बॉडी में ना हल्का हल्का सा पेन भी होता है। तो फिर हम सोचे कि आधा 1 घंटा सो लेते हैं, उसके बाद उठे तो फिर धोए, और फिर उसके बाद खाना बनाए। और आज ना इफ्तार घर पर था, तो बाजी का जाना था हेल्प कराने के लिए भी, लेकिन हम बहुत लेट में गए थे। घर में माशाल्लाह सब इतने सारे हैं कि हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लेट में ही गए थे, 3 साढ़े 3 बजे। उसके बाद घर से हम लोग आ चुके हैं इफ्तार करके। तो अभी 7:15 हो रहा है, और आज ना घर पे इफ्तार था, तो वहाँ से हम लोग आ चुके हैं। और ये दोनों बहनें आधा कप चाय के लिए बोले। आज तो पूरा किचन भी फैला हुआ है मेरा, आज कुछ भी काम नहीं हुआ। और ये दोनों बहनें आधा आधा कप चाय बना रही हैं आधे घंटे से। 2 लोग लगी बना रहे हैं, ये बना 5 मिनट भी नहीं हुआ अभी तो। लेकिन इनका बाल देखिए सब लोग। हेलो गाइस, मेरा बाल देखिए। अरे अल्लाह हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चाहे दुखी ही होंगे लेकिन बोलेंगे अच्छे। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और कल भी मेरा ब्लॉग नहीं गया, जैसा कि तबीयत अच्छी नहीं थी ना, तो फिर वीडियो की जब एडिटिंग करने बैठते हैं ना तो मुझे नींद सा आता है, तो मन नहीं लगता है मेरा वीडियो एडिट करने में। तो अभी ये ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद अभी हम बैठे ही थे, तभी हमको ना पानी का आवाज़ आया कि पानी हो रहा है। तो आए तो देखिए सही में बारिश हो रहा है। ये जो मौसम है ना, इस मौसम में ही सबकी तबीयत खराब होने वाली है, क्योंकि अभी कल तक इतना अच्छा खासा गर्मी
गर्मी हो गया था, भयंकर वाला गर्मी हो गया था, सबके यहाँ कूलर निकल गया। उसके बाद फिर सुबह बारिश हो गई और फिर 1-2 घंटे बाद ना अच्छा खासा फिर धूप निकल गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम फ्लावर पॉट क्यों बाहर निकाले, क्योंकि ये बैग में जैसे इसी झोले में रखा हुआ था ना, तो मुझे खुट 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 आवाज़ आ रहा था। तो हमको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहा हुआ कुछ घुस गया और अच्छा खासा नया नया का तोड़ फोड़ दे, काट ओट दे, लकड़ी का ही है। तो इसीलिए हम सब कुछ निकाल के एक बार झाड़ रहे थे, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। और जब तक वहाँ पे रखा था ना तो खुट खुट का आवाज़ आ रहा था। अब इधर उधर और भी जाके ना देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि इसमें नहीं कहीं और से आवाज़ आ रहा था। और 1-2 पॉट में ना होल भी था, तो हम देख रहे थे तो हमको बड़ा अजीब लग रहा था कि होल है, अब इसमें फ्लावर डालेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि नीचे से हो, लेकिन बहुत बड़ा सा नहीं, लेकिन छोटा छोटा सा। उसके बाद हम छत पर आ गए। मौसम अच्छा था और हल्की हल्की जो बारिश हो रही थी ना, उसके साथ ना हवा भी अच्छा चल रहा था। तो मन किया कि चलो एक बार छत पे घूम कर आ जाते हैं। और फिर हम सोचे ना कि पहले गमले में पानी डाल दे, फिर हम कहे जब पानी बरस रहा है तो उसके बाद पानी तो इन लोग को मिल ही जाएगा। तो हम इधर जो प्लास्टिक है ये उड़ के ना नीचे गिर गया था, तो इसको तह लगा के चेयर पे रख दिए। थोड़ा देर ना झूले पर बैठे और मन में ना सोच रहे थे कि गमले में पानी डालें कि नहीं डालें, और पानी ना बंद हो चुका। उसके बाद फिर जैसे ही हम पाइप लगाते हैं ना कि चलो पानी अच्छा डाल ही देते हैं, और फिर तुरंत ही ना बारिश भी शुरू हो गई थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज हो क्या रहा है। तो पाइप जैसे ही लाए तो पानी देखिए तेज हो गया। तो हम सोचे सबसे पहले कैमरे को हटा दें, नहीं तो मेरा फ़ोन, एक लौता फ़ोन जो है वो भीग जाएगा। तो फिर गमले में पानी वानी डाले और उसके बाद नीचे आ चुके हैं अपने लिए ना नाश्ता बनाने के लिए, अपने लिए और जिया के लिए भी। तो बस, और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि जिया का दाना ठीक हुआ कि नहीं, धूप की वजह से तो नहीं, धूप की वजह से तो नहीं है, पता नहीं क्यों घर में ना सभी बच्चों को हो रहा है। और जिया का दवाई कर रहे हैं लेकिन उसको ना आराम ही नहीं मिल रहा है। घर में भी बाकी जो बच्चे हैं उनको भी नहीं आराम मिल रहा है, क्योंकि घर में बाकी जो है उनको होम्योपैथिक का भी हो रहा है। जिया तो हॉस्पिटल से लेकर आई थी लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। और ये हो रहा है कि कोई कीड़ा उड़ रहा है जो कि बदन पे चढ़ जा रहा है ना, तो वो दाना दाना सा हो जा रहा है, ऐसा है कुछ। तो बस यहाँ पे पोहा बनाए थे जिया के लिए और अपने लिए। और इस पोहे में ना हल्का सा ही नमक डाले, क्योंकि हमको ना ऊपर से नमक डाल के और फिर खाना है, ताकि जो मेरा बीपी जो लो है वो सही हो जाए। लेकिन ना एक डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से हाई हो जाए, क्योंकि मुझे ना टेंशन इतना ज़्यादा ही होता है। घर में बच्चे हैं, सब चीज़ का होता है। देखिए घर में जब जिम्मेदारी बढ़ती है ना तो टेंशन होता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही आए बाथरूम में काम स्टार्ट करने, तभी ना फ़ोन आ गया। और ये जो नंबर से फ़ोन ना आजकल रोज़ आता है, और रोज़ जब फ़ोन आता है तो सिर्फ अर्चना को ढूंढती, अर्चना है अर्चना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि रॉन्ग नंबर है रॉन्ग नंबर है, लेकिन इस नंबर पे वो अर्चना को ही ढूंढ रही है। तो वॉशिंग मशीन ना कल भी ऑन किए थे और आज भी ऑन किए, क्योंकि धोने के लिए कुछ न कुछ निकल ही जाता है। और कल हम ना चादर वादर भी चेंज किए थे, तो चादर भी था और पावदान भी, सब हम धोने के लिए डाल दिए थे। मुझे ना थोड़ा सा अच्छा अगर फील होता है ना, तो ऐसा लगता है ना कि सब चीज़ धो दो सब चीज़ धो दो, तो ये होने लगता है। तो यहाँ पे सब कुछ ना पावदान को डाल दिए हैं। और एक रीज़न और भी होता है, रोज़ा रह के ना आप काम नहीं कर सकते, ज़्यादा काम नहीं हो पाता, और मुझसे तो जितना हो सकता है उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सोचे कि आज रोज़ा नहीं है तो लाओ ये सब भी काम कर ले। बाहर का इधर जो बालकनी वाला है जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी और बाहर धोने का मन नहीं कर रहा था। कुछ तो बाथरूम भी गंदा हो रहा था, बाथरूम भी धोने का मन नहीं कर रहा था। तो आज हम सोचे लाओ आज सबका काम अपना जो है निपटाते जाएं और धो धो के हटा दे। तो बाहर का भी सब धो चुके हैं, जिया भी आ चुकी है। जिया को भेजे थे ना सूट लाने के लिए, अगर आप लोग को याद होगा तो रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही, मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले ही इनको सूट दिए थे बाजी को सिलने के लिए, जो कि अब दी हैं। और अब रमज़ान तो ख़त्म ही होने वाला। हम बोले कि बाजी ईद में पहनाएंगे क्या, लेकिन ये है कि रमज़ान भर में पहन लेंगे। तो ये वाला जो सूट है ना, अच्छा सूट सिली, मुझे तो देख के ही ऐसा लगा कि हाँ अच्छा, भले ही थोड़ा सा टाइम ली, एक्स्ट्रा टाइम था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि सूट। तो आज जिया बोली कि मम्मी जब सूट सिल के आ गया तो ये वाइट वाला ना आज
आज पहन लीजिएगा। तो हम बोले चल ठीक है, इसमें नाड़ा डाल दो, हम आज नहा के ना यही पहन लेते। नापना तो था ही कि कैसे कहीं फिटिंग उटिंग सही है कि नहीं, तो हम तो चलाओ आज पहन ही लेते हैं। और फिर अंदर से मन हो रहा था ना कि 1-2 सूट और दे देते हैं, लेकिन अब पता नहीं फिर कब तक सिल के देंगी। तो आ चुके हैं बाथरूम में वापस। तो पावदान धोए ना तो उसका जो डस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो उससे पूरा बाथरूम ना गंदा, और बाथरूम में थोड़ा सा डस्ट हो भी गया था ये चीज़ है। तो यहाँ पर अपना जो रेड वाला दुपट्टा है वो धो रहे हैं। वो सबके साथ नहीं धोते क्योंकि इसमें ना बहुत रंग निकलता है, तो बस इसको हल्का सा अपने हाथ से ही धो चुके हैं, धो के डाल देते हैं। और फिर इसी से ना जैसे बाहर इसी से मतलब कि इसी पानी से बाथरूम भी धो देते हैं। और बाथरूम जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तब ये हल्का फुल्का वाइपर झाड़ू इससे नहीं हो पाता है। तो आप क्या करिए, हल्का सा इसमें हार्पिक डाल के, और बहुत ज़्यादा हार्पिक यूज़ नहीं करते, हल्का फुल्का पानी रहता है ना, तो उसी में ही ये हार्पिक का थोड़ा बहुत डाल के और रगड़ देते हैं, तो अच्छा खासा एकदम से चमक जाता है। जब आप हमेशा ही अगर क्लीन कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ज़्यादा दाग। और जो रूफ मंगाए थे ना वो भी काफ़ी अच्छा था, मुझे वो भी अच्छा लगा था, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया। और हार्पिक ये सब चीज़ तो आपके घर में हमेशा ही रहता है, और मैं तो 2 मंगाती हूँ, क्योंकि एक जैसे कि टॉयलेट में रख देते हैं और एक बाथरूम में रख देते हैं। और हार्पिक ना सिंक उंक जो नहीं, सिंक नहीं, वॉश बेसिन जो रहता है ना उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं, तो उससे भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो एक हम बाहर बाथरूम में भी रखते हैं। उसके बाद वहाँ पे बाथरूम धोए, उसके बाद ये जो हॉल वाला बाथरूम का जो हॉल है ना, इसको भी हार्पिक थोड़ा सा डाल के रगड़ के इसको भी एकदम चमका दिए। उसके बाद आए इधर, तो ये जो वॉश बेसिन है ये भी मुझे गंदा ही लग रहा था, लेकिन गंदा का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें हार्पिक डालने की ज़रूरत नहीं थी, हल्का फुल्का बस इसमें ना वो हैंड वॉश लेके और रगड़ दीजिए। ये हमेशा का है, चाहे हम साफ़ कर दें चाहे जीसू साफ़ कर दे, कोई ना कोई आते जाते ना इसको साफ़ कर ही देता है। तो बस अब ना हाथों धो के और चलते हैं नहाने के लिए। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ काम उम नहीं बचा है। तो अब अपने लिए और जिया के लिए सोच रहे थे कि खिचड़ी ही बना देंगे, क्या करेंगे। और तब तक आ गए पार्सल वाले। तो ये मंगाए हैं मच्छरदानी, क्योंकि हम लोग का पुराना वाला जो था ना वो ख़राब हो गया है। ख़राब होने का मतलब उसका कुछ तो चैन भी ख़राब हुआ, और ना जगह जगह से होल हो गया, तो वो मच्छर अपने आप अंदर आ जाता है। तो ये नया मंगाए हैं, और इसका जो साइज़ है वो भी बड़ा है पहले वाले से। तो और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।